नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है महाभारत के एक पात्र के बारे में, शिखंडी। राजा ध्रुपद की कन्या और द्रौपदी की बहन, जिसे बचपन से ही एक पुरुष की तरह पाला गया था। वो थी तो एक कन्या ही, मगर उसके जन्म के समय आकाशवाणी हुआ कि इस कन्या को एक पुत्री की तरह नहीं बल्कि एक पुत्र की तरह पालना होगा। उसका नाम रखा गया शिखंडी। उसे पुरुष की तरह धनुर्विद्या सिखाया गया था। उसका वेशभूषा, लालन पालन बिल्कुल एक पुरुष की तरह किया गया। शिखंडी जैसा ही बड़ा होता गया, उसका विवाह एक राजकुमारी से करवा दिया गया। लेकिन शादी के उस रात उसके पत्नी को उसका सच जानने पर उसको अपमानित किया। फिर शिखंडी महल से जंगल में भाग गए और आत्महत्या करने चले थे। तभी उनका सामना एक यक्ष से हो गया और उस यक्ष ने उस रात को अपना पौरुष शिखंडी को दे दिया। लेकिन जब ये बात यक्षों के देवता कुबेरों को पता चला, तब उन्होंने उस यक्ष को श्राप दिया कि जब तक शिखंडी जीवित रहेगी तब तक उसे उसका पौरुष कभी वापस नहीं मिलेगा। इस तरह शिखंडी एक नारी से पुरुष बन गए थे। आखिर इस शिखंडी का जन्म किस लिए हुआ था? इसे जानने के लिए हमें महाभारत के उस पार जाना होगा, जहां काशी राज्य में काशीराज की 3 कन्या अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर की तैयारी हो रही थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। अनेक नगर के राजा वहां उपस्थित हुए थे और दूसरी तरफ हस्तिनापुर में जब ये बात भीष्म को पता चला, तब उन्होंने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशी राज्य में आक्रमण करके काशीराज कन्या को अपहरण करके ले गए। वो तो भीष्म थे, किसी को उनका बराबरी करने का हिम्मत नहीं था। भीष्म ने उन 3 राजकुमारियों को अपने राज्य में रथ में बिठा के ले गए। हस्तिनापुर जाने के बाद पता चला कि राजा की जो ज्येष्ठ कन्या थी, राजकुमारी अंबा, किसी और राजकुमार से प्रेम करती थी और उनको ही मन अपना जीवन साथी मानती थी। तभी भीष्म ने सम्मान के साथ उसे उसके प्रेमी के पास वापस लाने के प्रबंध किए। लेकिन अंबा को उस राजकुमार ने त्याग दिया और उसे अपमानित होना पड़ा। इसका उत्तरदायित्व अंबा भीष्म को मानते हैं और भीष्म से विवाह करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। लेकिन भीष्म ने तो प्रण लिए हुए थे कि वो एक ब्रह्मचर्य की तरह रहेंगे। इस अपमान को अंबा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने ये तब शपथ लिया कि वो भीष्म की मृत्यु के कारण बनेगी। वो शिखंडी ही तो थी जो पिछले जन्म में अंबा थी। भीष्म से प्रतिशोध लेने के लिए वो महादेव की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया और राजा ध्रुपद के घर जन्म लिया। भीष्म बड़ा ही शक्तिशाली था। उनके शक्ति के आगे पांडव की जीत इतना आसान कहाँ था। शिखंडी पांडव के ओर से युद्ध में भाग लिया था। महाभारत के 10वें दिन जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध चल रहा था, तब शिखंडी भीष्म के सामने आ गए और भीष्म ने उस शिखंडी रूपी अंबा को पहचान लिया और अपने धनुर्बाण उन्होंने नीचे रख दिया। तभी अर्जुन शिखंडी को सामने रखते हुए पीछे से बाण चलाते रहे और अपने पितामह भीष्म को बाण सैया पर लिटा दिए।
इस तरह अर्जुन द्वारा भीष्म को परास्त किया गया था, वरना किसी और उपाय से भीष्म को परास्त करना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। महाभारत में पांडवों की विजय के पश्चात पांडवों के शिविर में रात्रि को अश्वत्थामा द्वारा आक्रमण के बाद शिखंडी का भी निधन हो गया। शिखंडी के मृत्यु के पश्चात उनका पौरुष फिर से उस यक्ष को मिल गया।